साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक सुखवंत सिंह के आवास पर, जो बीते दिनों जो है जिनके द्वारा किसान के द्वारा जो है आत्महत्या कर ली थी। और इसी को लेकर आज पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पहुँची है और आप देख सकते हैं तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त काशीपुर सुखवंत सिंह सुखवंत सिंह मामले में जो है प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जो हैं सुखवंत सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। मृतक किसान सुखवंत सिंह के बना लो, तुम बना लो, ठीक है। तमाम सारे भाई मीडिया के साथी मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त इधर को हो जाओ। आर्य जी, आर्य जी सर, आर्य जी भुवन आ जाओ। आर्य जी कहाँ है? अरे अब तो यार आर्य जी क्या करेंगे ना सर, आप इनको ले आओ, पीछे तो बढ़ाओ यार। अगर ऐसे करेंगे आर्य जी को बुला दो ना, आराम से कर लो, 2 बार में कर लो यार। लगा लीजिएगा। आर्य जी कहाँ है? अरे अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर कर लेते हैं। आर्य जी को बुलाइए। आर्य जी को बुला दो ना। चलो 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 आओ बाहर बाहर। सर एक सर यहीं पे ले लेते हैं। चलो चलो कहाँ गए सर आइए, 1 मिनट उनको आने दीजिए। 1 मिनट सर सर अरे बाबूजी को आने दो ना, मंत्री जी कहाँ को आऊँ मैं, कहाँ को साइड में हूँ मैं। सर इधर से आइए भाई, उनको आने दो पीछे से। 1 मिनट सर, जगह बनाओ उनका। आर्य जी के लिए जगह बनाओ थोड़ी सी। अरे नीचे करो, नीचे करो, आज नीचे करो, नीचे करो यार। भुवन भैया अभी थोड़ा भुवन थोड़ा व्यवस्था आराम से थोड़ा गैप। अजय जी आज जो है पीड़ित परिजनों से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया गया हो, किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहे हैं? देखिए, चीजों को ले लो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब इस बात से दुखी हैं कि एक नौजवान, एक युवा को इस कदर व्यथित होकर, परेशान होकर, भाई जरा 1 मिनट, व्यथित होकर और परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। मृत्यु के पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सार्वजनिक है और सभी लोगों के पास वो स्टेटमेंट है। पुलिस का रवैया बहुत ही निराशाजनक है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार बनती है, उस सरकार के एक अधिकारी के द्वारा ये जो बर्ताव किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ऐसे हालात हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। हम अभी पीड़ित परिवार से मिले हैं। आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ मिले हैं और पीड़ित परिवार अभी बहुत दुखी है। अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बात कह सकें, लेकिन वो अंतिम रूप में एक बात चाहते हैं कि उनके बेटे की जो लास्ट स्टेटमेंट है वो चाहते हैं कि उस स्टेटमेंट का सम्मान हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई न्याय हो और पीड़ित परिवार, चूँकि जैसे कि जो घटना सब लोगों ने देखी, कितनी भयावह है कि अंतिम शब्द उस व्यक्ति के ये थे कि इन पुलिस वालों को पैसे की बहुत कमी हो गई है और हमारे शरीर के अंगों को बेचकर इनको पूरा कर देना, इनको दे देना। तो ये समाज में कितना व्यथित करने वाला बयान है और अभी तक पुलिस के उस आला अधिकारी पर सरकार ने हाथ नहीं डाला। एक आरोपी व्यक्ति दूसरे आरोपियों को सस्पेंड कर रहा है, लाइन हाजिर कर रहा है, लेकिन जिस पर मुखिया है जो यहाँ की पुलिस का, उस पर कौन एक्शन करेगा? उस पर सरकार को करना चाहिए था। अभी तक सरकार को एक्शन कर देना चाहिए था, अभी तक वो नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि किसके इशारे पर ये सब हो रहा था। सर सरकार पे जिस तरीके से सिस्टम पर कहीं ना कहीं जो है सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, आप किस तरीके से इस लड़ाई को ले रहे हैं? सिस्टम के खिलाफ हम पिछले 8 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश की सरकार किस प्रकार से, किस दिशा में इस प्रदेश को ले जाना चाह रही है और उसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे पहाड़ों में हो, चाहे मैदानों में हो, हर जगह इस सरकार का यही रवैया है। जो अपराध होते हैं, मैं माना कि भाई अपराध होते हैं, तो सरकार को अपराधियों के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड का वही हाल है, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। और यहाँ तराई में देखो आप, यही हाल है। अभी आपने हरिद्वार में देखा होगा, बीच में एक पुलिस अभिरक्षा में एक हत्या हुई, यही हाल है। सरकार हर जगह अपराधियों के साथ खड़ी है। आर्य जी।
अरे जिस तरीके से जो ये लगा रहने दो वहीं से आवाज ले लगा। अरे लगा रहने दो, थोड़ा पीछे रख लो यार, थोड़ा पीछे रख लो भाई। आज हम जो है परिजनों को जो ढांढस बंधाने पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं जो है परिजनों को ढांढस बंधाया गया। देखिए, एक युवा किसान ने अपने प्राणों की बलि दे दी, आत्महत्या कर ली, और यह पुलिस का विभत्स रूप है। मानवीय दृष्टिकोण और कानून की रखवाली करने वाले आज खुद कानून के भक्षक हो चुके हैं। और जैसा कि आदरणीय गोझाल जी ने कहा कि एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है, और जो वीडियो जारी हुआ है उसमें आत्महत्या से पहले जो बयान आया है उसमें साफ तौर से कहा है कि यह पुलिस थाना इंचार्ज से लेकर पुलिस के आला अफसर, इस जनपद के जो एसएसपी हैं, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई और मुझे डराया धमकाया गया, और मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ। मैं तो बोल चुका काफी। और उसमें कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, लेकिन जो इस जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके खिलाफ एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि सभी जो इसमें संलिप्त हैं, जिनके नाम उजागर हुए हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी और तब कार्रवाई होती। लेकिन इस राज्य में, भाजपा के राज्य में पुलिस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। किस तरह से ये शोषण कर रहे हैं, जमीनों के धंधे में लगे हुए हैं, भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, माफियाओं को संरक्षण देते हैं। एक पूरा गठजोड़ बन चुका है। और उस नौजवान ने के शब्द जो हैं बहुत पीड़ादायक हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे अंग बेचकर, मेरे बच्चों के अंग बेचकर, शरीर के हिस्सों को बेचकर आप इनको पैसा दे दीजिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? पुलिस का काम क्या है? ये तो एक प्रमाण है। पुलिस का जो चरित्र है, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर का जो चेहरा चरित्र है, वो उजागर हो चुका है और कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठे। अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म होती है तो इसमें इन सारे जो लोग संलिप्त हैं इनको सस्पेंड करना चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ के व्यवस्था से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर हमारा ही नहीं, जनता का विश्वास उठ चुका है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ये लो भाई, किसके हैं? सहमति जताई और किसका है? उन्होंने कहा है, ये किसका है? उन्होंने कहा है ये किसका है भाई? जो उनके बयान है, जो ले लेगा खुद ही सर, जरा अगर हम निकल जाएंगे तो रह जाएगा ऐसे। नहीं होगी तो सड़कों पर उतरेंगे क्या टाइम? नहीं, निश्चित रूप में सड़कों पे आज अभी मैंने कल कहा है मुख्यमंत्री जी तत्काल इनको सस्पेंड करें, कल ही कहा है और हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था कि उधम सिंह नगर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री जी, हम आज ही अभी हम हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, सब लोग बैठकर अभी 1 घंटे में इस पर निर्णय करेंगे और इसको जब तक ये सस्पेंड नहीं हुए, जब तक ये हटाए नहीं गए, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब तक हम लोग छूट नहीं। जी, आपको लगता नहीं कि पूरे मामले की जो एफआईआर है वो नैनीताल जिले में होनी चाहिए थी, लेकिन उधम सिंह नगर में कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज? निश्चित रूप में ये जो बड़ी मछलियां हैं इनको बचाने का काम चल रहा है और ये हमारी नजर से छुपा हुआ नहीं है। गोदियाल जी, आपको जिस तरह से पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार को पैसा दिलाने का भी काम कर रही है, जो इनका पैसा फंसा हुआ था। देखिए, पीड़ित परिवार को पहले ही ये काम हो जाता तो ये घटना ही नहीं घटती। नहीं होता। सर गोदियाल जी, अगला स्टेप क्या यहाँ? अभी हम 1 घंटे में आप लोगों से दोबारा मुखातिब होंगे। देख सकते हैं ये प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जो हैं
जो अभी कुछ ही देर में जो है मीडिया से दोबारा वाकिफ होंगे, जिस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर आके जो है शोक संबद्ध परिवार को जो है मिले हैं। और आप देख सकते हैं फिलहाल अभी मिले हैं। हम आपके वीडियो पे क्यों विश्वास करें? हम उनके स्टेटमेंट पर अभी जो उन्होंने हमें दिया, आप लोगों के सामने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उस बच्चे की अंतिम इच्छा जो थी कि इन पर केस दर्ज हो सब पे और इनको सजा हो, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। सर निचले स्तर के अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की गई, कप्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कप्तान पर आज कार्रवाई हो, आज अभी ये ऐसा थोड़ी है कि कप्तान कोई भारत के कानून से ऊपर हो गया है। प्रथम दृष्टि कप्तान भी आरोपी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुप्ता जी अभी देखते हैं कि ये खाना पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको करने नहीं देंगे हम। देख सकते हैं गणेश गोदियाल जी हैं और इस वक्त जो पहुंचे हैं काशीपुर पैगा, ग्राम पैगा में जो है सुखवंत सिंह जी के आवास पर। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर इस वक्त आपने देखी किस तरीके से आज कांग्रेस पूरी पार्टी जो है यहाँ पर आई हुई है और शोक संबद्ध परिवार को जो है सांत्वना देने पहुंची है। और जिस तरीके से लगातार जो है विपक्ष जो है सरकार पर जो है बयानबाजी कर रहा है, हमला बोल रहा है, इसी को लेकर आज यहाँ पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। सीधी तस्वीरें इस वक्त काशीपुर की ग्राम पैगा सुखवंत सिंह जी के आवास पे, जहाँ पर जो है बीते दिनों सुखवंत सिंह द्वारा जो है आत्महत्या कर ली जाती है और इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता, प्रदेश स्तर के नेता जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और शोक संबद्ध परिवार को जो है सांत्वना देने पहुंचे हैं। जीतू भाई मौजूद हैं। बीते जिस दिन से ये मामला चल रहा है उस दिन से जो है जीतू भाई लगातार जो है यहाँ पे मौजूद रहे हैं, डटे हुए हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त। देख सकते हैं भुवन कापड़ी भी यहाँ पे आए हुए हैं, विधायक खटीमा। उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा जो है कुमाऊं इस बात को जानता है। इसलिए पहले इनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसके बाद जांच आगे बढ़े और जांच को कालाढूंगी जो काठगोदाम जहां ये घटना स्थल पर उस थाने के अंदर ट्रांसफर किया जाए। जी तो साथियों आपने भुवन कापड़ी देख सकते हैं भुवन कापड़ी जो हैं खटीमा के विधायक हैं और वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। जिस तरीके से उनके द्वारा यहाँ पे इसकी निष्पक्ष जो है फिलहाल जांच होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे क्या कहना है। जिससे कि वो चेहरे बेनकाब हो सकें और उनको सजा मिल सके। जब कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बन जाएंगे, कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएंगे, जमीनों के खरीद में भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ करके इस प्रदेश को लूटना चाहेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर 1 घंटे का कहा है गोदियाल जी ने कि 1 घंटे के भीतर कुछ बताने वाले हैं कि 1 घंटे के भीतर कांग्रेस अपना स्टैंड बताने वाली है। हमारा कांग्रेस का स्टैंड जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हम मिलकर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारा स्टैंड क्लियर है। क्या सड़क से लेकर सदन तक? निश्चित रूप से ये एक नौजवान जिसने अपने प्राणों को की आहुति दे दी, सुसाइड कर लिया, क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हम विपक्ष में है कि हमारे अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ये हमारा दायित्व है। कांग्रेस भैया ये सोरागी लाल वाले कांग्रेस उसमें और भी बहुत सारे साक्ष्य हो सकते हैं, इस साक्ष्य के आधार पर और लोगों पर भी कार्रवाई सर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, लेकिन जो एसएसपी का भी उसमें नाम लिया गया, क्या बड़े अधिकारियों के लिए सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, ऐसा लग रहा है? सबसे पहले कार्रवाई तीनों लोगों पर होनी चाहिए थी जिनके नाम लिए। अगर सरकार किसी भी अधिकारी को, एसएसपी को बचा रही है तो सरकार साफ साफ भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है, ये दिखाई दे रहा है। ये खानापूर्ति की बात है, सरकार के बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और वो जो है कि ये सोचें कि परिवार को मैनेज कर लिया जाए, तो ये साक्ष्य जो उसने अपना वीडियो एविडेंस है वो उसका साक्ष्य है। उसमें एसएसपी उधम सिंह नगर का नाम भी है, उसमें एसएचओ का नाम भी है, उसमें चौकी इंचार्ज का भी नाम है। जब चौकी इंचार्ज और एसएचओ दोषी है तो एसएसपी दोषी क्यों नहीं है? और दूसरी बात, घटना को फिर वहीं कालाढूंगी
जो है ट्रांसफर करना चाहिए। अगर आप सोचें कि इनकी उपस्थिति में न्याय मिल पाएगा तो वो संभव नहीं है। बातचीत करने के लिए